नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और आज भागीदारी संकल्प मोर्चा की बैठक हुई है लखनऊ में। हमारे साथ बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं जो संयोजक हैं इस पूरे मोर्चे के, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, कृष्णा पटेल हैं और तमाम अन्य नेता भी हैं। बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि लगभग उत्तर प्रदेश की 50% आबादी का नेतृत्व यहाँ बैठे तमाम लोग करते हैं, इसलिए सवाल ज़रूरी है। पहला सवाल तो ये मोर्चा गठबंधन के तौर पर किन पार्टियों का रुख कर रहा है? मैं आपका ट्विटर देख रहा था तो आप कांग्रेस, सपा, बसपा और इसके साथ साथ भाजपा के किसी भी नेता को फॉलो नहीं करते हैं। इस तरह से आप राष्ट्रपति जी को भी फॉलो नहीं करते हैं। तो पार्टी की खुली लड़ाई है इन लोगों की मानसिकता के खिलाफ या विचारधारा के खिलाफ? देखिए, मुख में राम बगल में छुरी, कब्बे पाई की काटी मुड़ी। 70 साल से हमने वोट देते ही, ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक 70 साल से वोट कभी कांग्रेस को, कभी भाजपा को, कभी सपा को, कभी बसपा को, जनता दल को, जनता पार्टी, जौने जौने अपन बोरा लेके आओ तो न मैंने भर देते ही वोटे से लेके कुल चल जाता हूँ। अब हम लोग तय किए हैं कि अब किसी का बोरा नहीं भरेंगे, बल्कि उनके बोरे में जो है उलाट देंगे, इधर ले लेंगे। अब हम लोगों की साफ साफ है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अब हम हक के लिए लड़ रहे हैं, अपनी हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं। हमको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के लिए हम लड़ रहे हैं। हम अपनी भागीदारी के लिए लड़ रहे हैं कि हम लोगों को ये भागीदारी नहीं मिली है। इस नाते हम लोग इकट्ठा होकर के हम लोग तय किए हैं कि 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी और सरकार बनाकर हम लोगों ने प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ। गरीब को क्या चाहिए? निःशुल्क 5 साल गरीबों का इलाज फ्री, गरीबों को समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा देंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में शराब बंद कराएंगे। एक और सवाल है, जैसा आप बार बार भागीदारी संकल्प मोर्चा में ओवैसी जी का नाम भी लेते हैं, संजय सिंह का नाम भी लेते हैं कई बार, तो आज उन दोनों लोगों का यहाँ मौजूद ना होना ये क्या संदेश देता है? क्या वो हमारे साथ हैं या नहीं? नहीं हैं। आप सदन चल रहा है ना, सदन चल रहा है, यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक होती है, तो इस नाते उनका सत्र चल रहा है दिल्ली में। बात हुई हमारी, उन्होंने असमर्थता जताई कि हम नहीं आ सकते। अभी संजय सिंह के संबंध में घोषणा हुई नहीं है। बातचीत तो हम सबसे करते हैं, शिवपालों से करते हैं, चंद्रशेखर आज़ादों से करते हैं, सबसे करते हैं। अभी लल्लू से मिलने वाले हैं थोड़ी देर में। ये भी एक खबर है। बाबू सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ, जो इस संकल्प मोर्चा के संयोजक या आप संस्थापक भी कह सकते हैं। मेरा सवाल आपसे ये कि ये मोर्चा बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि बहुजन और पिछड़ों की राजनीति उत्तर प्रदेश में लगभग 20 से 25 पार्टियां कर रही हैं, तो ये मोर्चा ऐसा क्या खास करने वाला है और इसकी आवश्यकता क्या रही? देखिए, मोर्चा बनाने की जो सबसे पहली ज़रूरत है, इस देश का जो पिछड़ा है, दलित है, अक़लियत है, जिनको आज़ादी के 74 साल बाद भी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है वो हक अधिकार नहीं मिले हैं। इस बारे में हमारी राजभर जी की चर्चा हुई और सभी साथियों से मिल कर के चर्चा हुई कि अगर हमें पिछड़ों की लड़ाई लड़ना है, अपने बच्चों की लड़ाई लड़ना है कि उन्हें हक हिस्सा मिल सके, इज्जत सम्मान मिल सके, सरकारी नौकरियों में वो भी जा सकें, प्राइवेट सेक्टर में वो भी जा सकें, किसान का भी भला हो, मजदूर का भी भला हो, हमारी बहन बेटियों का उत्पीड़न ना हो, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने, सब लोगों ने मिल करके भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया। और जितने दल के साथी हैं हमारे, किसी का इसमें कोई भी ताकत और पावर कम नहीं है, सब लोग बराबरी के हैं और सबका सम्मान है। और हम चाहते हैं कि 2022 में जब चुनाव हो विधानसभा का, तो जो हमारा नारा है मोर्चे का, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसको पूरा करने के लिए इस प्रदेश का, उसके बाद देश का जो भी वीकर सेक्शन है, पिछड़ा है, दलित है, अक़लियत है, सब लोग इकट्ठा होकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा के प्रत्याशियों को वोट दें, भागीदारी संकल्प मोर्चा को जिताएं, ताकि वो प्रदेश में सरकार बनाए और गरीब और कमज़ोर को न्याय मिल सके। बाबूजी, एक आखिरी सवाल ये है कि आप इस पूरे मोर्चे के संयोजक हैं, कोई तो एक राउंड फिगर होगा सीटों को लेकर के आपके दिमाग में कि अगर किसी पार्टी से गठबंधन होता है या सीटों को लेकर बात होती है तो मोर्चा लगभग कितनी सीटें अपने दिमाग में लेकर चल रहा है? देखिए, मोर्चे की तैयारी पूरी 403 विधानसभा में है और मोर्चा भागीदारी संकल्प मोर्चा पूरी 403 विधानसभा में तैयारी कर रहा है।
चुनाव लड़ने की। अगर इस बीच हमसे किसी से बात होती है जो पिछड़ों की बात करता है, उनके हक अधिकार की बात करता है, दलितों की बात करता है, अक़लियत की बात करता है, गरीब की बात करे, किसान की बात करे, मजदूर की बात करे, ऐसे कोई भी दल के साथी अगर हमसे बात करते हैं तो जब बात होगी तो उनकी क्या तैयारी है, उनकी ज़्यादा तैयारी है तो स्वाभाविक वो हमसे ज़्यादा लड़ेंगे, हमारी कम तैयारी है तो हम कम लड़ेंगे। और अगर किसी ऐसे दल से बात होती है कि उनकी कम तैयारी है, हमारी ज़्यादा तैयारी है, तो हम ज़्यादा लड़ेंगे, वो ज़्यादा लड़ेंगे, कम लड़ेंगे। इसका कोई मुद्दा नहीं है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सामंतवादी व्यवस्था पुनः लागू हो रही है, जो जाति पूछ करके थानों में मुकदमे लिखे जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं, लोगों के उत्पीड़न हो रहे हैं, ये उत्पीड़न बंद हो और गरीब और कमज़ोर को न्याय मिल सके। इसलिए जो हमारी विचारधारा का, जो गरीब और कमज़ोर के हक की लड़ाई में आगे आएगा, उसके साथ हम बात करने को तैयार हैं। हमारे साथ कृष्णा पटेल जी भी हैं। डॉक्टर सोनीलाल पटेल यशाकाई डॉक्टर सोनीलाल पटेल की पत्नी हैं और उत्तर प्रदेश का जो कुर्मी और कमेरा वोट बैंक है उस पर ज़्यादा पकड़ है। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पहले तो माता जी आपको बधाई कि आप सभी लोगों को आपने जो आंदोलन किए उसकी वजह से ओबीसी का आरक्षण एक बार वापस उन्हें मिल गया है जो लंबे समय से बाधित था। आपसे सवाल ये है कि इस पूरे मोर्चे से इतर भी कुछ खबरें मीडिया में हैं कि सपा आपको 40 सीटें दे रही है और कांग्रेस के साथ भी बैठक की चर्चा है। तो इस मोर्चे के साथ बैठक के बाद आम राय में आपको क्या लगता है कि किससे गठबंधन किया जाएगा, क्या शर्तें हैं और क्या सोच है इस बारे में? देख लिए, हम लोग राजनीतिक होने के नाते सभी दलों से, सभी पार्टियों से चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन अभी कोई पुख्ता बात हमारी किसी दल से नहीं है। बल्कि हम ये कहना चाहेंगे हमारे संगठन से, जो हमारे साथ बैठे हुए सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो हमारी शर्तों पे अच्छी नीयत से हमसे शर्तों से हमारे से विचारधारा को लेकर चलेगा और हमसे जो गठबंधन करेगा हम उससे गठबंधन करेंगे। ये टेबल टॉक है और ये टेबल टॉक में बैठ के ही बात की जाती है। तो काफ़ी हद तक गठबंधन को लेकर स्थितियां अभी साफ नहीं है, लेकिन भागीदारी संकल्प मोर्चा पूरी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और ये बड़ा सवाल आखिरकार यही है कि उत्तर प्रदेश में जो जातीय राजनीति है वो अब किस करवट बैठेगी, ये देखने वाली बात होगी। आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम अनिल सिंह चौहान। अनिल सिंह जी, क्या इस मोर्चे की बैठक के बाद आपकी क्या राय बनी है और क्यों ये एक संकल्प मोर्चा बनाने की ज़रूरत पड़ी? देखिए, आज 75 साल से इस देश आज़ाद हुआ है, संविधान लागू हुआ है, लेकिन आज भी पिछड़ा, गरीब, दलित आज भी आज़ाद नहीं हुआ है। सिर्फ कहने के लिए आज़ाद हुआ है। जितनी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, ये सिर्फ गरीब दलित को लूटने का, उनको दबाने का, उनका हक हिस्सा लेने का काम किया है। और उसी लड़ाई को लेके हम लोग चाहते हैं कि जो भी गरीब, जो समाज अपने भागीदारी से वंचित है, उनको उनकी भागीदारी दिलाया जाए। इसी मुद्दे पर हम लोग काम कर रहे हैं और भागीदारी मोर्चा का मेन एम है, इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। आज हमारे इस मोर्चे के प्रमुख लोगों के द्वारा बुलाया गया, अब बुला के हम लोग ज़मीनी तौर पर, बूथ लेवल पर कैसे अपनी संगठन को मजबूत किया जाए, इसी पर विशेष चर्चा होगी। आपने अभी गरीबों की बात की और पिछड़ों की भी बात की, तो 10% जो आरक्षण आर्थिक तौर पर सवर्णों को दिया जा रहा है वो भी गरीबी के आधार पर है, तो क्या उसका समर्थन करते हैं? जी देखिए, यहाँ पे तो सरासर गरीबों के साथ छलावा है और कुछ नहीं है। सिर्फ गरीबों को गुलाम बनाने की साजिश है और कुछ भी नहीं है। ये बात आरक्षण के मसले पर आपका स्टैंड क्या है, मैं ये बस जानना चाहता आरक्षण के मसले पर मैं इसको खारिज करता हूँ। हूँ। ठीक है, आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। मैं राम सागर बिंद, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत माता पार्टी। ठीक है, आप भारत माता पार्टी, जिस नाम का इस्तेमाल बीजेपी सबसे ज़्यादा करती है, उसी नाम की पार्टी से आज आप बीजेपी के विपक्ष में बैठे हैं। आपसे सवाल ज़्यादा बेहतर होगा कि कोरोना का ये जो पूरा दौर रहा और इस वक्त जो सरकार के खिलाफ माहौल है और आप जो जातीय गठबंधन के साथ राजनीति में उतर रहे हैं, क्या लगता है आने वाले चुनाव का रुख क्या होने वाला है? आने वाले चुनाव का रुख जो है साफ है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी के नाव डूब रही है और भागीदारी संकल्प मोर्चा सरकार बनाने जा रही है। तो बेशक जिस तरीके से अगर संकल्प मोर्चा के तमाम नेताओं की बात सुने तो माहौल एक तरफा है, सरकार बनने वाली है, लेकिन अभी ज़मीनी राजनीति पे क्या हो रहा है इस बारे में आम राय नहीं बनी है, पब्लिक ने भी बोलना शुरू नहीं किया है।
लेकिन फिर भी जातिगत समीकरणों को अगर हम भागीदारी संकल्प मोर्चा के हिसाब से देखते हैं तो बीजेपी को लगभग 50% वोटों का नुकसान होने वाला है। आगे की अपडेट्स के लिए बोलतंत्र को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।